गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आज की मोटिवेशन लाइन है, शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। दोस्तों, इस दुनिया में शंका का कोई इलाज नहीं दोस्तों, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं दे सकता। और दोस्तों, इस दुनिया में मौन से अच्छा किसी भी चीज का कोई समाधान नहीं और सबसे तीखा कोई बाण नहीं। दोस्तों, आपको लोगों के द्वारा प्रेषित किए गए शब्द रूपी बाण आपके जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और आपके द्वारा लोगों के ऊपर बनाए गए शब्द रूपी बाण दुनिया में परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, इससे अच्छा कोई मोटिवेशन कोट नहीं हो सकता। और आज का जो वीडियो मैंने कल अरावली पर्वतमाला के बारे में बताना स्टार्ट किया था दोस्तों, उसका कुछ पार्ट बचा हुआ था, उस पर एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। दोस्तों, ये वीडियो इसकी श्रृंखला स्पेशल रीट वालों के लिए चलाई गई है। दोस्तों, प्लीज रीट का जो भी एग्जाम दे रहा है उसको एक बार दिखाएं और पेपर देने के बाद पता चलेगा कि इन वीडियो में कितनी सार्थकता थी। आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली की रायसीना पर्वत या जेएनयू कैंपस तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 692 है और राजस्थान में 550 किलोमीटर है और कुल लंबाई इसकी 692 किलोमीटर है। दोस्तों, इसके बाद की बात करूं तो इसका विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दोस्तों, ये प्राचीन अवशिष्ट पर्वतमाला है। दोस्तों, इसके अलावा ये हिमालय और विंध्य के बीच में फैली हुई है। दोस्तों, इसका सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में उदयपुर जिले में है। दोस्तों, सबसे कम अजमेर जिले में है। दोस्तों, और सबसे ज्यादा ऊंचाई इसकी सिरोही जिले में है। दोस्तों, इस प्रकार हमने कल जो पढ़ा था उसको आगे बढ़ाते हुए आज इसका सामान्य परिचय के बाद में इसके कुछ विशेष तथ्य हैं दोस्तों, जिनमें है नाल क्या है? नाल है दोस्तों आदिवासी क्षेत्र के तंग रास्ते होते हैं। दोस्तों, आदिवासी जो एरिया है उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, सिरोही आदि जिलों में, वहां पर जो आदिवासियों द्वारा इस अरावली की मध्य में सक्रिय रास्ते बनाए जाते हैं, छोटी छोटी चिल्ला टाइप के रास्ते बनाए जाते हैं, जहां पर ये खुद निकल सकते हैं, कोई और नहीं निकल सकता, उनको कहा जाता है नाल। दोस्तों, और नाल के बाद में बात करूं गिरवा, तो गिरवा 2 बार पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, उदयपुर के आसपास जो तस्त्रीनुमा आकृति में फैली हुई अरावली पर्वतमाला है, तस्त्रीनुमा आकृति में फैली हुई अरावली पर्वतमाला है, उसको कहा जाता है गिरवा की पहाड़ी। दोस्तों, भाखर सिरोही जिले में सिरोही जिले का जो पूर्वी भाग है, वहां पर जो अरावली का विस्तार है उसको स्थानीय भाषा में भाखर कहा जाता है। दोस्तों, भाखर कहा जाता है। दोस्तों, जो सिरोही जिले का पूर्वी भाग में अरावली का जो विस्तार है उसको स्थानीय भाषा में भाखर कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद में छप्पन का मैदान दोस्तों माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बनाया गया है। दोस्तों, जहां पर वागड़ प्रदेश भी आता है। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि 56 नदी नालों का समूह है, इसलिए इसको 56 का मैदान भी कहा जाता है। दोस्तों, माही नदी जो कि एमपी के बैतूल जिले से निकलती है, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों, और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है। दोस्तों, उस माही नदी का जो बेसिन है उसको 56 का मैदान कहा जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। दोस्तों, उसके बाद में मगर क्षेत्र बात करूं तो उदयपुर के उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है उसको मगर क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों, उदयपुर के उत्तर पश्चिम के क्षेत्र को मगर कहा जाता है। दोस्तों, उदयपुर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को मगर कहा जाता है। दोस्तों, अरावली का केंद्र बिंदु दोस्तों टोंक सवाई माधोपुर को माना जाता है। दोस्तों, टोंक सवाई माधोपुर में अरावली का मुख्य विस्तार नहीं माना जाता, गौण विस्तार माना जाता है, लेकिन टोंक सवाई माधोपुर में ऐसा माना जाता है कि अरावली का केंद्र बिंदु टोंक सवाई माधोपुर है। दोस्तों, इसके बाद की बात करें तो अरावली का गर्भगृह किसे कहा जाता है? अरावली का गर्भगृह दोस्तों हिंद महासागर को कहा जाता है, अरब सागर को कहा जाता है। दोस्तों, अरब सागर में ही इसकी उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, गर्भगृह का मतलब होता है जहां से ये निकल कर आया है, जहां से इसका आरंभ है वो अरब सागर से माना जाता है। दोस्तों, लेकिन आज ये अरब सागर में विलुप्त हो चुका है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो द्वारका का आपने नाम सुना है, जहां पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है वो
जन्म क्या हुआ है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान प्राप्त किया था, वो द्वारका माना जाता है दोस्तों। जहां पर जो द्वारका कभी समुद्र के बाहर कभी स्थल पर हुआ करता था, आज वो जलमग्न हो चुका है। ठीक उसी प्रकार जो अरावली का अरब सागर के अंदर जहां पर इसका गर्भगृह है, वो आज विलुप्त हो चुका है दोस्तों, जलमग्न हो चुका है। इसके बाद में अरावली में स्थित कुछ पटारों की बात करूं दोस्तों, अरावली में कुछ पटार भी स्थित है दोस्तों, जैसे कि देशहरा का पटार उदयपुर के रागा पर्वत से झरगा पर्वत के बीच में दोस्तों। झरगा के बारे में आपने सुना होगा, गुरु से जरा आशा रखो, गुरु से करे शेर, और गुरु से जरा दिल लगाकर आशा रखो दोस्तों। गुरु शेर और जरगा, गुरु शेर और जो जरगा पर्वतमाला है दोस्तों, 3 नंबर की पर्वतमाला है जरगा, वहां से जो रागा पर्वतमाला के बीच का क्षेत्र है उसको कहा जाता है दोस्तों देश हरों का पटार। देश हरों का पटार कहा जाता है। उदयपुर जिले में विस्तृत है दोस्तों। एक रागा पर्वत और एक जरगा पर्वत के मध्य का क्षेत्र कहलाता है दोस्तों देश हरों का पटार। उसके बाद में बात करूं दोस्तों भोराट का पटार, और भोराट का पटार जो है वो उदयपुर में ही है दोस्तों। गोगुंदा से कुंभलगढ़ के गोगुंदा पर्वत से लेकर के कुंभलगढ़ पर्वत के मध्य फैला हुआ है दोस्तों। गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य फैला हुआ है दोस्तों। अरब बंगाल की जल विभाजक सीमा है दोस्तों। जो ये भोराट का पटार है, ये अरब और जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं और जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, उनके जल विभाजक का कार्य करता है दोस्तों भोराट का पटार। भोराट के पटार के पूर्व में निकलने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में जल छोड़ती है, जैसे बेडच हो गई, आयड हो गई, आदि नदियां हो गई। उसके अलावा जो इसके पश्चिम में बहती है, जैसे खारी नदी जो सिरोही जिले से होती हुई लूनी की सहायक नदी है, उस प्रकार की जो नदियां पश्चिम में बहती है, सूखड़ी नदी है वो पश्चिम में जाती है, साबरमती जो दक्षिण में जाती है यहां से निकल करके, ये नदियां जो है वो अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। और जो इसके पूर्वी भाग में बहती है, पूर्वी भाग से उद्गमित होती है, वे सब बनास है। इसके अलावा आप और भी देख लो, बहुत सारी नदियां हैं, बेडच है। ये नदियां इसके पूर्व से बहती हुई बनास या चंबल की सहायक होती हुई और अपना जल गंगा में मिलाती हुई और बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो ये क्या है, बंगाल की खाड़ी और अरब महासागर के बीच में जो जल विभाजक का काम करता है भोराट का पटार दोस्तों। हजारों बार पूछा गया प्रश्न है, भोराट का पटार कहाँ है दोस्तों। 2018 के आरएस प्री में भी पूछा गया था। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का जो पटारी भूभाग है उसको कहा जाता है भोराट का पटार दोस्तों। तीसरा है लासड़िया का पटार दोस्तों। बहुत बेहद इंपॉर्टेंट पटार है, क्योंकि एकमात्र पटार है राजस्थान का जो कि कटापटा है दोस्तों, विच्छेदित है दोस्तों। कहीं पर पटार है, फिर मैदान आ जाता है, फिर पटार है, इस प्रकार ये कटापटे रूप में विस्तृत है दोस्तों, विच्छेदित है। और ये जयसमंद झील से पूर्व में स्थित है दोस्तों। जयसमंद झील आपको विदित होगा, महाराणा जयसिंह के द्वारा बनवाई गई थी। जो मेवाड़ का महाराणा था उसके द्वारा एक कृत्रिम झील का निर्माण करवाया गया था उदयपुर में, और उस जयसमंद झील के जो पूर्व में स्थित पटार है उसे लासड़िया का पटार कहा जाता है दोस्तों, जो कि विच्छेदित है, राजस्थान का एकमात्र कटाफटा पटार है। उसके बाद में बात करूं उड़िया का पटार। उड़िया का पटार जो आपने सुना होगा दोस्तों, राजस्थान का तीसरे नंबर का सबसे ऊपरी पटार है, जिसकी हाइट है 1360 मीटर दोस्तों। सबसे ऊंचा पटार है, सॉरी दोस्तों, ये जो उड़िया का पटार है ये सबसे ऊंचा पटार है दोस्तों, जो कि 1360 मीटर ऊंचा है। जो कि हमारी जो कुछ पर्वतमालाएं हैं, पर्वतमाला की बात करें तो इससे ऊपर 4 पर्वतमालाएं आती है। 5वें नंबर पे उड़िया का पटार आता है, और उड़िया का पटार माउंट आबू में है दोस्तों, सिरोही में है दोस्तों। और आबू का पटार का अन्य नाम है गुरु माथा। आबू पटार भी सिरोही में है, उड़िया का पटार भी सिरोही में है दोस्तों। और आबू का पटार का जो दूसरा नाम है गुरु माता है दोस्तों, गुरु माथा है इसका दूसरा नाम। और आबू के पटार का दूसरा नाम गुरु माता है दोस्तों। और ये डोरा, इसके पास में एक पर्वत स्थित है जिसे डोरा पर्वत कहा जाता है दोस्तों, डोरा पर्वत कहा जाता है दोस्तों उसको। यहाँ पर एक पर्वत है जिसे डोरा पर्वत के नाम से जाना जाता है दोस्तों, डोरा पर्वत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जो आबू का पटार है वो राजस्थान का तीसरे नंबर का पटार है, जो कि गुरु माता के नाम जाना जाता है, जहां पर डोरा पर्वत भी है। इसके अलावा बात करूं उड़िया का पटार 1360 मीटर सर्वोच्च पटार है, सबसे ऊंचाई पर स्थित पटार है दोस्तों राजस्थान का। और मेसा का पटार आपको विदित होगा दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और चित्तौड़गढ़ में जो किला है चित्तौड़गढ़ का, वो मेसा के पटार बनाया गया दोस्तों, वह मेसा के पटार पर बनाया गया है दोस्तों। और मेसा के पटार पर चित्रांग, ऐसा माना जाता है कि 734 ईस्वी के आसपास चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, चित्रांग मौर्य ने करवाया था दोस्तों। आप
चित्रांगद और चित्रांग दोनों नाम सुने होंगे दोस्तों, लेकिन एनसीईआरटी जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स है उसमें चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था और ये मेसा के पठार पर स्थित है दोस्तों। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों चित्तौड़ का किला। इसके बाद में बात करूं चिड़ियाटुक का पठार। चिड़ियाटुक का पठार दोस्तों जोधपुर में स्थित है और इसे भी अरावली का पार्ट माना जाता है दोस्तों। और जो चिड़ियाटुक पठार है वहां पर मेहरानगढ़ का किला जो कि जोधपुर का किला है दोस्तों। और जब जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी उस वक्त 1459 में उसने मेहरानगढ़ के किले की नींव भी रखी थी दोस्तों राव जोधा ने, जिसने जोधपुर बनाया उसी ने मेहरानगढ़ का किला भी बनवाया दोस्तों। इसका परकोटा बाद में महाराणा मालदेव ने बनवाया दोस्तों, जिसका समय काल था 1530 से 1560 के मध्य, उसने बनवाया था इसका परकोटा। और मेहरानगढ़ का किला चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है दोस्तों। और चिड़ियाटुक पहाड़ी और चिड़ियाटुक पठार दोनों है जो कि अरावली का ही एक गौण क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद में बात करूं ऊपरमाल का पठार दोस्तों। ऊपरमाल हमारे इतिहास में बहुत विख्यात है दोस्तों। ऊपरमाल की जागीर महाराणा सांगा ने दी थी दोस्तों किसी राजा किसी स्थानीय कृषक को, और वह ऊपरमाल की जागीर में 1900 आपको विदित होगा कि 1897 के आसपास यहाँ पर एक गांव था गिरधारीपुरा गांव, वहां पर एक मृत्यु भोज था और उस मृत्यु भोज में एक विजय सिंह पत्ते के नामक भूप सिंह गुजर नामक एक भारतीय किसान ने यहाँ पर भारत के किसानों की दुर्दशा को सुधारने के लिए भारत का और राजस्थान का एकमात्र संगठित और लंबी अवधि तक चलने वाला राजस्थान का बिजोलिया किसान आंदोलन ऊपरमाल की पठार पर ही चला था दोस्तों। और बिजोलिया से बेसोटगढ़ के मध्य जो पठार है उसको ऊपरमाल का पठार कहा जाता है दोस्तों, उसे ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। बेसोटगढ़ जो पर्वत बेसोटगढ़ है यह है दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर, और बिजोलिया है आपके दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर। इन दोनों के बीच जो बिजोलिया से बेसोटगढ़ के बीच में क्षेत्र है उसको कहा जाता है दोस्तों ऊपरमाल का पठार। और ऊपरमाल के पठार पर 1897 में विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में राजस्थान का पहला संगठित और लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था दोस्तों। उसके बाद की बात करूं खेराड़ है जाजपुर भीलवाड़ा की तहसील है दोस्तों, और देवली टोंक की तहसील है। इन दोनों के बीच में फैला हुआ पठारी भूभाग कहलाता है दोस्तों खेराड़ का पठार। और त्रिकुट की पहाड़ी है दोस्तों, और त्रिकुट की पहाड़ी पर जैसलमेर का स्वर्णगिरी किला स्थित है दोस्तों। त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का स्वर्णगिरी किला स्थित है। और त्रिकुट का पठार भी ऐसा माना जाता है कि अरावली का हिस्सा ही है जो कि जैसलमेर में है, जहां पर स्वर्णगिरी किला बना हुआ दोस्तों। इसके अलावा मानदेसर जो पठार है वह है चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। इस प्रकार ये सारे पठार एक साथ पढ़ लिए हमने दोस्तों। जो अरावली के आसपास या राजस्थान की जो महत्वपूर्ण पठार है वो सारे आ गए दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो अरावली के कुछ दर्रे भी हैं दोस्तों। आपके हर एक एग्जाम में यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, चाहे आप वनरक्षक ले लेना, चाहे आप रीट का देख लेना, चाहे आप पटवार का देख लेना दोस्तों, कोई ना कोई प्रश्न यहां से आपके टपक जाएगा। उदयपुर के अंतर्गत जो दर्रे का मतलब होता है दोस्तों पर्वत घाटियों के बीच में जो पर्वतों की घाटियों के बीच में जो सकरे से रास्ते होते हैं जहां से आदिवासी लोग गमन करते हैं, उन रास्तों को कहा जाता है। या पर्वत घाटी के बीच से एक साइड से दूसरी साइड में जाने के लिए जो रास्ते बने होते हैं गुफानुमा टाइप के, उनको दर्रा कहा जाता है दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण दर्रे जो राजस्थान में इंपोर्टेंट है दोस्तों, भारत के हम सब पढ़ते हैं, राजस्थान का जल्दी से हम नहीं पढ़ पाते हैं, और वो भी एक जगह सारे दर्रे आज मैं पहली बार खुद बनाने जा रहा हूं दोस्तों आपके समक्ष। राजस्थान में कौन कौन से दर्रे हैं? पहला दर्रा है दोस्तों उदयपुर के कुछ दर्रे हैं, जिनमें दोस्तों एक तो केवड़ा की नाल है, एक पुलवारी की नाल है दोस्तों। एक केवड़ा की नाल है उदयपुर में, और एक पुलवारी की नाल नाम से जो भी दर्रे आए वो उदयपुर मिलेंगे दोस्तों आपको। नाल का मतलब होता है एक सकरा सा रास्ता, जहां से आपने पहले पढ़ा था आदिवासी क्षेत्र के लोग गमन करते हैं, उसे कहा जाता है नाल। एक केवड़ा की नाल, क्योंकि उदयपुर में राजस्थान के सर्वाधिक जनजातियां निवास करती है लोगों दोस्तों, इसलिए उदयपुर को सारी जनजातियों का मिश्रण उदयपुर मिलेगा आपको। इसके बाद बात करूं तो केवड़ा की नाल और फुलवारी की नाल जो दर्रे हैं वो उदयपुर में है दोस्तों। और राजसमंद की सॉरी दोस्तों यहाँ पे राजस्थान लिख गया, यहाँ पर राजसमंद है। और राजसमंद में कौन कौन से जिले हैं? राजसमंद में कौन कौन से दर्रे हैं? वो है एक तो कमली घाट है दोस्तों, एक पीपली घाट है, एक गोरम घाट है, एक सोमेश्वर घाट है, एक देसूरी की नाल है। देसूरी नाल पाली में है दोस्तों।
राजसमंद में 3 दर्रे हैं, एक है कमली घाट, एक है पीपली घाट और एक है दोस्तों गोराम घाट और एक है सोमेश्वर घाट। 4 दर्रे हैं दोस्तों राजसमंद जिले में, कमला घाट, पीपली घाट, गोराम घाट एंड सोमेश्वर घाट। सोमेश्वर घाट, गोराम घाट, पीपली घाट और कमली घाट। कमली घाट, पीपली घाट, गोराम घाट और सोमेश्वर घाट, ये 4 दर्रे हैं दोस्तों राजसमंद में। उसके बाद की बात करूं पाली में एक देसूरी की नाल है जो मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य रास्ता बनाता है दोस्तों। मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य रास्ता बनाता है पाली जिले में देसूरी की नाल नामक दर्रा दोस्तों, जिसको और इसके बाद में यहाँ पर एक और दर्रा है पगल्या दर्रा, जो कि झीलवा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। पाली में एक दर्रा और है पगल्या दर्रा, जो कि पगल्या दर्रा जो है झीलवा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद में बात करूं तो अजमेर में दर्रा है बर दर्रा, इसके अलावा फाकरिया दर्रा, इसके अलावा कुछ बारी दर्रा, इसके अलावा स्वरूप घाट दर्रा, इसके अलावा उदयवारी दर्रा दोस्तों। उदयवारी से आप कंफ्यूज हो सकते हो कि उदयवारी जो दर्रा है वो अजमेर में है या उदयपुर में दोस्तों। उदयवारी, इसके अलावा स्वरूप घाट, इसके अलावा बर दर्रा, इसके अलावा फाकरिया दर्रा, इसके अलावा कुछ बारी दर्रा, ये सारे दर्रे आपके अजमेर में मिलेंगे दोस्तों। और शायद सर्वाधिक महत्वपूर्ण दर्रे अजमेर के ही हैं, बर्रा दर्रा, फाकरिया दर्रा, कुछ वारी दर्रा, स्वरूप घाट दर्रा, इसके अलावा उदयवारी दर्रा दोस्तों। इसके बाद में कुछ एक जगह और एक घाटी भी है प्रसिद्ध राजस्थान की, दृश्य बेराज घाटी दोस्तों। जो दृश्य बेराज घाटी है यह है दोस्तों 111 किलोमीटर लंबी है और यह बेगू जो चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। बेगू किसान आंदोलन भी प्रसिद्ध है दोस्तों। बेगू से भीलवाड़ा के मध्य फैली हुई है दृश्य बेराज घाटी 111 किलोमीटर लंबी है। और ये कहां से निकलती है दोस्तों, ये बेगू से लेकर के और भीलवाड़ा तक फैली हुई है दोस्तों। और दृश्य बेराज घाटी। इसके बाद में दोस्तों विंध्यन श्रेणी के बारे में बता दूं, विंध्यन श्रेणी सासाराम बिहार से लेकर के चित्तौड़गढ़ के मध्य फैली है दोस्तों। विंध्यन श्रेणी का आपने नाम सुना होगा लेकिन लोकेशन पता नहीं होगी, क्योंकि आपको भारत के मैप में भी नहीं मिलेगी। ये प्राचीन समय में फैली हुई थी, प्राचीन समय में इसको विंध्यन कहा जाता था दोस्तों, जो कि सासाराम बिहार, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है दोस्तों। वहां से लेकर के चित्तौड़गढ़ जो किला है यहां तक फैला हुआ है विंध्यन श्रेणी दोस्तों। मैंने राजस्थान के मैप में भी कुछ दर्रे इंपोर्टेंट दर्रे दर्शाए, देसूरी की नाल और पगल्या जो पाली में है दोस्तों। इसके अलावा कमली घाट, पीपली घाट और गोरम घाट और सोमेश्वर, पीपली घाट, गोरम घाट और सोमेश्वर दोस्तों राजसमंद में है। इसके अलावा केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल उदयपुर में है दोस्तों। इसके अलावा बर दर्रा, इसके अलावा दोस्तों फाकरिया दर्रा, कुचवारी दर्रा दोस्तों। और कुचवारी एंड उदयवारी अजमेर में है दोस्तों। उदयवारी ये आपके अजमेर में है दोस्तों। इस प्रकार आज मैंने आप लोगों को जो राजस्थान के दर्रे पढ़ाए हैं एक मैप में भी दर्शाया है दोस्तों। इसके अलावा राजस्थान के पठार बता दिया आपको। इसके अलावा कुछ बचा हुआ था अरावली वो बता दिया दोस्तों। अंत में अरावली का आज समापन करता हूं दोस्तों। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न आता है तो ये मानना दोस्तों वो किसी को नहीं आता। जो जहां तक मैंने पढ़ा था और मैंने अब तक ग्रहण करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया है वो शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से किया है दोस्तों। अंत में यही कहना चाहूंगा, इसको अगर रीट का जो भी एग्जाम दे रहा है उसको जरूर प्रेषित करना और आप भी इसको पूरे एंड तक देखना। अंत में यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप प्लीज हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना और हमारी प्रकृति का संरक्षण करना दोस्तों। और आज का वीडियो समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।